भारत की महानता को बढ़ाने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अहम भूमिका। अमृत भारत स्टेशन योजना के उद्घाटन के मौके पर भाजपाइयों ने किया अपनी खुशी का इजहार। अमृत भारत स्टेशन योजना के मौके पर भाजपाइयों ने अपनी खुशी का इजहार करते हुए कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक इतिहास रचने का कार्य किया है। देश के तमाम लोगों की सुविधा के लिए 508 रेलवे स्टेशन के पूर्ण विकास के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपने करिश्माई अंदाज में 24,470 करोड़ रुपए की लागत से रेलवे स्टेशन की सुंदरता और उसकी सुविधा बढ़ाने के लिए ऐतिहासिक पहल किए हैं। उसके लिए पूरा देश बहुत खुश है। आज उनके इस ऐतिहासिक कार्यों की सफलता के लिए पूरे देशवासियों के साथ साथ केंद्र सरकार की मोदी सरकार को बधाई देते हुए एमएलसी निवेदिता सिंह, संतोष सिंह, पूर्व विधायक इंजीनियर सत्यनारायण सिंह यादव, जवाहर प्रसाद आदि ने अपनी खुशी का इजहार करते हुए कहा कि पूर्व में इस तरह का कार्य कभी नहीं हुआ था। आज देश के प्रधानमंत्री ने इस तरह का आयोजन कर पूरे विश्व में एक मिसाल कायम किए हैं। उक्त लोगों ने कहा कि उनके नेतृत्व में लगातार देश आगे की ओर बढ़ रहा है। मोदी सरकार के तमाम बेहतर कार्यों को देशवासी देखते हुए काफी खुश नजर आ रहे हैं। उक्त लोगों ने आगे कहा कि भारत की महानता को बढ़ाने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अहम भूमिका है। आइए सुनते हैं किसने क्या कहा, सुनते हैं उनकी जुबानी। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा पूरे देश में 508 स्टेशनों का नवीनीकरण का कार्य आज किया गया, शिलान्यास किया गया। और आज ये पहला फेज़ था जिसमें आज 508 स्टेशनों का चयन हुआ था। पूरे देश में लगभग 1300 स्टेशनों का चयन किया गया है, जिसके अंतर्गत आज 508 स्टेशनों का नवीनीकरण का शिलान्यास आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा रखा गया। हमारे सासाराम में आज सासाराम स्टेशन और कैमूर में हमारा भभुआ, कुदरा और मोहनिया 3 स्टेशन का कायाकल्प होना है, नवीनीकरण होना है। और आने वाले अगले फेज में हमारा विक्रमगंज और डेहरी भी उसमें चयनित है। तो हम समस्त देशवासियों और बिहार वासियों के लिए आज 49 स्टेशन का चयन करके आज मोदी जी ने शिलान्यास किया है और बहुत जल्द इन सभी स्टेशनों का नवीनीकरण होगा और हमारे बिहार के लोगों को इन सभी आधुनिकीकरण चीज़ों की सुविधा और लाभ मिल सकेगा। जैसा कि आप सभी ने यहाँ भाषण सुना आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा कि देश के जनता के द्वारा दिए गए टैक्सों के फ़ायदे जो हमारे हुए 16% लोग टैक्स देने वाले लोग बढ़े हैं देश में, और हमें जो लाभ मिला है उसका लाभ देश के प्रधानमंत्री जी ने जनता को समर्पित करने का कार्य किया है। और आज हम सभी बड़े ही सौभाग्यशाली हैं कि इतनी ऊंची सोच रखने वाला देश का प्रधानमंत्री जो हर क्षेत्र में सभी के लिए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास के द्वारा जिस तरह से देश को विकास के रास्ते पर लेकर चले हैं। आने वाला वक्त आज़ाद भारत जो हम 1947 में हुए थे, लेकिन विकासशील देश के रूप में आज भारत का नाम पूरे विश्व में परचम लहरा रहा है और मोदी जी के नेतृत्व में भारत विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर हो रहा है। स्थानीय विधायक बोल रहे हैं कि सासाराम सही बयान नहीं था। आज विपक्षियों की भी ये भूमिका होती है, जब कहीं विकास की बात चलती है तो उसमें अपनी भी सहमति देना चाहिए, क्योंकि वो सासाराम के विधायक है और सासाराम के वासियों के लिए ये स्टेशन बन के तैयार हो रहा है। तो इसमें उनको खुशी जाहिर करनी चाहिए थी, नहीं कि जात पात और राजनीति को आज यहाँ लाना चाहिए था। विधायक जी, आज तो मैं माँ तारा चंडी के नगरी और शेर साहब के नगरी में आज हमारे स्टेशन का विकास हो रहा है। इसके उपलब्ध में जो पूरे भारत में स्टेशन का विकास हो रहा है, आदरणीय और वंदनीय श्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी को मैं बधाई दूंगा कि धन्य है भारत माँ के लाल, आपने जो इतना बड़ा विकास इस देश के लिए किए, इसलिए आप बधाई के पात्र। माँ तारा चंडी
आप फले फूले खिले, आगे बढ़े, जैसे देश को आगे बढ़ा रहे वैसे ही आगे बढ़ाते रहिए। एक सवाल है विधायक जी कि स्थानीय विधायक राजेश गुप्ता ने कहा है कि सासाराम स्टेशन के साथ सौतेलापन में बात हुआ है। पहले तो विधायक जी तो नगर में तो घूमे, आज तक किसी जनता से विधायक जी घूमे, कौन कौन मोहल्ला में गए, किससे मिले? पहले तो मैं उनसे सवाल पूछना चाहता हूँ कि विधायक जी किस मोहल्ला में गए, कौन जनता जनार्दन से मिले? तो मैं उनके बारे में यही कहूँगा कि आप सेवक हैं, और सेवक हैं तो सेवक बन के रहिए, लोगों के बीच में जाइए, मिलिए जुलिए, यही हमको कहा। देखिए जवाहर प्रसाद पूर्व विधायक हैं, इन्होंने जो कहा आपने सुना। सत्यनारायण यादव हैं, डेयरी ओन सोन के पूर्व विधायक हैं, भाजपा के विधायक हैं, ये भी डेयरी ओन सोन से चलकर यहाँ आए हैं। क्या विधायक जी क्या कहेंगे? अब कहने का मतलब है पूरे देश के रेलवे स्टेशन को जैसा एयरपोर्ट है वो वैसा बनाने का संकल्प है हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी का। अपने प्रधानमंत्री को कोटि कोटि धन्यवाद दूंगा कि उनका ऐसा सोच है। स्थानीय विधायक कह रहे हैं कि ये रेलवे का नहीं, ये भाजपा का कार्यक्रम है। स्थानीय विधायक अगर खाली सासाराम से लेकर के डेहरी तक भी घूमे हों तो हम समझते हैं हर घूमती पर फ्लाईओवर था। क्या था 14 के पहले? जाइए करवंदिया में जाइए, पहलेजा में जाइए, मैंने हर जगह फ्लाईओवर ब्रिज ये था पहले, हर जगह लोगों को वेट करना पड़ता था। आज 2014 का रेलवे स्टेशन पर अगर घूमे होंगे, आवाज जाएंगे, और बल्कि जो आज पैकेज दिया गया एक्सीलेटर पर, या सामान्य नागरिक हो, बुजुर्ग हो, दिव्यांग हो, सबको चलने, सबको ठहरने की व्यवस्था करना क्या गलत है? लेकिन उनके सोच का है, उनका टीन का चश्मा पहने हुए दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन हम कहेंगे कम से कम ज़्यादा पूरे देश में मत घूमिए, कम से कम डेहरी से सासाराम घूम लीजिए तो दिखाई देगा कि रेलवे में क्या प्रगति हुआ 2014 और 2014 के बाद। देखिए सत्यनारायण यादव हैं, सत्यनारायण यादव ने भी जो कहा मैं आपको दिखा रहा हूं, आप देख रहे हैं, मैं लाइव करा रहा हूं। इनका कहना है कि 2014 के बाद ही इस क्षेत्र में विकास हुआ है, और कहीं ना कहीं इस विकास की देन भाजपा के मिल से ही। इनका क्या कहना है मैं इनके ज़ुबानी आपको सुना रहा हूँ। क्या संतोष जी क्या कहेंगे इतना बड़ा कार्यक्रम? आज प्रधानमंत्री, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी को पूरे सासाराम संसदीय क्षेत्र की जनता के तरफ से और इतर काराकाट और बक्सर लोकसभा से भी लोग यहाँ आए थे, सबके तरफ से प्रधानमंत्री जी को हार्दिक बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे प्रधानमंत्री जी की सोच है कि भारत का हर स्टेशन एक सिटी सेंटर का हो, इसमें किसी दिव्यांग को, किसी गरीब मिडिल क्लास के लोगों को, चूँकि मिडिल क्लास के लोग ही इसमें ज़्यादा सफ़र करते हैं, तो इनको परेशानी नहीं हो। प्रधानमंत्री जी की दृष्टि यहाँ तक है कि गरीब लोग, हमारे देश में जो अंतिम पंक्ति में बैठे हमारे लोग हैं, उनको किसी तरह रेलवे में जाने आने के लिए किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हो, कोई तकलीफ़ नहीं हो। दिव्यांग लोगों के लिए सिलेक्टर, एसी, वेटिंग रूम में एसी, यहाँ साफ सफाई और बाकी आकर्षक भी यहाँ की जो विरासत है, यहाँ का जो अतीत है जिससे हम जाने जाते हैं, तारा चंडी माँ का मंदिर का यहाँ दर्शन के लिए, यहाँ फ़ोटो और विरासत के साथ साथ सामाजिक विकास के लिए, सामाजिक और समानता के लिए प्रधानमंत्री जी को आज सभी सासाराम संसदीय क्षेत्र की तरफ से बहुत बधाई, कोटि कोटि नमन। और आगे भी इनका सोच है, अभी विक्रमगंज के लिए भी सैंक्शन होने वाला है और कई जगहों का भी बाकी है। 2030 तक प्रधानमंत्री जी पूरे भारत देश के रेलवे स्टेशन को एक सिटी सेंटर टाइप वर्ल्ड क्लास सेंटर बनाएंगे। एक मांग उठी इस कार्यक्रम में वर्तमान विधायक राजेश गुप्ता की ओर से राजधानी के लिए माननीय सांसद आदरणीय परेशानी होती है, चूँकि लंबी दूरी की गाड़ी है, टाइम फिक्स है। वो ज़माना चला गया कि 12 घंटे का टाइम अब 22 घंटे में जाएगी। अब 12 घंटा में जाना ही जाना है, अगर किसी तरह का कोई व्यवधान नहीं हो।
यात्री को सुविधा वक्त का समय बचे इसके लिए विशेष ध्यान है। उसके तहत कुछ टेक्निकल परेशानियां हो सकती है, फिर भी प्रधानमंत्री जी और माननीय मंत्री अनिल वैष्णव जी से माननीय छेदी पासवान जी ने आग्रह किया है। हम लोग भी आग्रह करेंगे कि नहीं, राजधानी यहाँ रुके, और आशा है कि इसका सकारात्मक उत्तर होगा। आने वाले समय में राजधानी भी यहाँ रुकेगी और यहाँ की जनता जो चाहेगी प्रधानमंत्री सबके सपना का साकार करेंगे, सबका सपना साकार होगा। ये प्रधानमंत्री की सोच है। देखिए, संतोष सिंह हैं, एमएलसी हैं, और इन्होंने भी जो कहा है मैं आपको दिखाया सुनाया, आप देख रहे हैं, मैं लाइव करा रहा हूं। इनका कहना है कि प्रधानमंत्री आगे भी इस क्षेत्र के लिए बहुत कुछ करने जा रहे हैं, ऐसा मुझे विश्वास है। राजधानी के बारे में इन्होंने कहा है कि स्थानीय सांसद छेदी पासवान की पहल हो रही है और एक ना एक दिन राजधानी यहाँ ज़रूर रुकेगी। बिहार दर्शन से असलम परवेज़।